अभी अवतार 3 फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक बार फिर हमें न्योता मिला है पेंडोरा की दुनिया में जाने का, जहां जेक भाई ड्रेडलॉक्स के साथ और मैक्सिंग कर रहे हैं। नेतेरी तो भाई अपने बच्चे नेतयाम के मरने के दुख में है और अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जो कि देख के आप समझ सकते हो कि एक कबीले वाली औरत को एक शहर का लौंडा समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेबी ऐसा गुस्सा नहीं करते। बाकी अभी ट्रेलर देख के लग रहा है कि इनकी फैमिली अभी भी एक रन पे है, काफी ज्यादा डेंजर पे है, जहां उसी पे कर्नल माइल्स भाई वो बंदा एक जनरेशनल हिटर के लाइन पे लगा हुआ है। वो अपने इविल प्लान्स के लिए एक बहुत ही डेंजरस कबीले के साथ हाथ मिलाने निकल पड़ा है, जो कि एक बिग डील है, क्योंकि ये जो नया क्लैन है वो जंगल, जमीन और पानी में नहीं रहता। इनके रिलीजियस बिलीफ, देवी देवता, जीने का ढंग सब कुछ अलग है, जिन्हें आप मूवी के टाइटल में मेंशन देख भी सकते हो। ये है ऐश पीपल, जहां अवतार फायर एंड ऐश के टाइटल से ही तो मतलब समझ में आता है कि फायर मतलब अग्रेशन, गुस्सा, सब कुछ खत्म कर देने वाली चीजें, एंड ऐश मतलब ग्रीफ, फिर से आगे बढ़ना, सब कुछ भुलाना, दुख। जहां उसी के अलावा कबीले की और भी बात करें तो अपने ऐश पीपल को विंड ट्रेडर्स भी कहते हैं, जो कि एक फायर नावी भी कहलाए जाते हैं, जिनका ठिकाना वोल्केनिक रीजन में हुआ करता था। एंड ये बहुत ही अग्रेसिव एंटी हीरो एंड एंटागनिस्ट आर्क रखने वाले हैं अवतार 3 में। अब वोल्केनो से जो इरप्शन हुआ है उसकी वजह से काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो इनका अपने प्लैनेट पेंडोरा को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। इसकी वजह से ही वो आसमान में ही रहते, नीचे आना पसंद नहीं करते। जब आगे चल के हमें आने वाली मूवीज में आइस, आर्कटिक एंड माउंटेन, डेजर्ट वाले कबीले भी देखने को मिलेंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए इस मूवी का जो बिग स्पेक्टिकल है वो ऐश पीपल से आता है, जिनका हाथ पकड़ के जेक सली अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, मगर वो पूरी तरीके से मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो कर्नल बैठा ही हुआ है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा, एंड इंसान पेंडोरा प्लेनेट का दोहन तो करते ही रहेंगे। एंड इस बार पिछली मूवी की तरह जेक की फैमिली को कोई आसरा निधन नहीं देने वाला, क्योंकि जिस जिस कबीले में ये रिफ्यूज बन के जाते हैं तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में लेकर आते हैं। एंड ये ऐश पीपल भी उससे भी ज्यादा हरामी लोग हैं। ट्रेलर में देख के लगता है कि इनकी छोटी बेटी को पकड़ कर कोई चढ़ावा बलि उली देने वाला मैटर तो नहीं न चल रहा है, क्योंकि जेक की बेटी अपने फैमिली के साथ अपनी माँ के बताए हुए बिलीफ लेकर तो आती ही है, मगर ऐश पीपल जमीन और पानी वालों के फेथ को नहीं मानते, और लॉजिकली देखे तो ना ही वो गॉड्स आसमान वालों का कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। बाकी अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये फायर विंड ट्रेडर्स को कम्प्लीटली नास्तिक बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, या फिर इनका कुछ और भी मेजर एनिमल भी कनेक्शन है, या फिर बस ये फायर के देवी देवताओं को ही पूछते हैं, जिसे ये सबसे सेक्रेट मानते हैं, उसका काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। जहां ऊपर ऊपर से देखें तो समझ में आता है कि कोई एनिमल कनेक्शन नहीं होने वाला, जो कि ट्रेलर से ऐसे पता चलता है कि पहले तो बहुत हरामी लोग हैं, कि कर्नल के चेहरे पे ऐश पीपल के मार्क्स भी लगे हुए हैं, तो वो उनकी हेल्प एकदम एंड तक लेगा जेक और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए। एंड अगर आप साथ ही में बहुत ही ध्यान से देखोगे फायर पीपल वाले लोगों को, तो उन्होंने अपनी पूनी टेल कनेक्टर्स काट दिए हैं, जो कि बताता है कि उनके पास में बहुत ही ट्रेजिक इवेंट से वो गुजरे हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो वोल्केनिक इरप्शन, जिसकी वजह से वो अपने वो जो सोल ट्री था एवा, उसके लिए उनको दिल में काफी ज्यादा हेट्रेड भर गई है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे देवी देवता, मैं नहीं मानता तुम्हारी जमीन में, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जानवरों के साथ किसी भी तरीके का संबंध। एंड ये पूरा क्लैन ही रोग हो गया, या फिर नास्तिक भी मान सकते हो। अब खैर ये देखते हैं कि एंड में उन्हें रियलाइज हो जाए कि ये इंसान किसी की भी सगे नहीं है, एंड आखिर में सबको लोग मिलकर ही कर्नल और उसकी इंसानों की आर्मी को हरा रहे हैं। लेकिन कंप्लीटली देख के लगता तो नहीं है, ऐसा फील हो जाता है कि जेक और उसकी फैमिली या फिर काफी ज्यादा लोग इसमें पकड़े जाएंगे, एंड कर्नल को लगेगा कि यस ये वाली लड़ाई अभी के लिए मैं जीत गया, जिसकी वजह से आप ये बात मान सकते हो कि अवतार 3 अपने अवतार यूनिवर्स के कहानी को काफी मेजर प्लॉट से चेंज करने वाला है, और वो भी बिकॉज किसकी वजह से होगा, ऐश पीपल की वजह से। बाकी फिल्म के स्पेक्टिकल की बात ही क्या करें, ये आज भी कमाल के विजुअल्स डिलीवर करते हैं। यकीन नहीं होता कि इंसान कंप्यूटर से ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। एंड क्योंकि ये कमाल का बात इसमें ये लगता है ना कि जेम्स कैमरॉन ही डिलीवर कर पाते हैं। जेम्स कैमरॉन भाई कह सकते हो बंदा ट्रू विजनरी डायरेक्टर्स में से एक है।
भाई ये तो मान के चलो कि 2 बिलियन तो ये ऐसे ही लेकर जाएगा हवा में। बाकी मुझे अगर इस ट्रेलर में कोई चीज बहुत ही अच्छी लगी इसके विजुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स के देखने के अलावा, तो वो था इसका एक डायलॉग कि जो बोला जाता है कि योर गॉडेस हैज नो डोमिनियन। बाकी उसके अलावा मुझे जेक सनी के ड्रेडलॉक भी काफी पसंद है। भाई बंदा मर्दाना काफी है। बाकी सिर्फ एक लाइन से ही ये पूरी कहानी स्टैब्लिश हो जाती है कि उसे और उसके लोगों को तुम्हारे जमीन के देवी देवताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लोग आसमानों में रहते हैं। मजा आएगा देखकर। मूवी बहुत ही खूबसूरत लग रही है एंड आई बिलीव कि इसका एक्सपीरियंस भी और भी खूबसूरत होगा एंड ये पहले से भी और बेटर होगी। इट्स सिंपली वन ऑफ दोज मूवीज ना जिसे आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई जाओ देखने, पिक्चर अच्छी होने ही वाली है, कि बस जाओ और पेंडोरा की दुनिया में खो जाओ। बाकी आप अपनी ओपिनियंस बताइए कि आपको अवतार 3 फायर एंड ऐश का ट्रेलर कैसा लगा। बाकी आप अपनी ओपिनियंस एंड थ्योरीज मुझे कमेंट से देते रहिएगा एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा